मूवी की शुरुआत में एसटीएफ इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा को देखते हैं जो नेपाल के ऑफिसर थापा से मिलता है और ईसा का पता लगाने को बोलता है, जिस वजह से थापा अविनाश को उसका पता दे देता है। अविनाश अपने जूनियर बिल्लू के साथ उसके कसिनो में जाता है और ईसा भाई से मिलते हुए बोलता है कि मैं इंस्पेक्टर अविनाश। ये जानकर ईसा भाई घबरा जाता है, जिस पर अविनाश बोलता है कि मैं अपनी छुट्टी एंजॉय करने आया हूँ। जिस पर ईसा बोलता है कि आज मेरे तरफ से आपके लिए सब कुछ फ्री है। ये बोलकर ईसा भाई चला जाता है। तभी मूवी फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर इंस्पेक्टर गरिमा ठाकुर को देखते हैं जो स्कूल में हुए बच्चे की मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तभी वहाँ पर अविनाश आता है। गरिमा इंस्पेक्टर अविनाश को देखकर बोलती है कि सर आप यहाँ पर, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। अविनाश बोलता है कि यहाँ पर मेरा बेटा भी पढ़ता है। शेख साहब और देवी को देखते हैं जो बागियों से जाकर के अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हाथ मिला लेते हैं, पर इसके लिए बागी शेख से अपने हथियार को उड़ीसा बिहार में सप्लाई करने के लिए मदद करने को बोलते हैं, जिसके लिए शेख मान जाता है। एसटीएफ के सभी ऑफिसर्स को देखते हैं जो प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर करने के लिए जा रहे होते हैं। दरअसल इस एसटीएफ टास्क फोर्स को कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर करने के लिए बनाया गया है। एसटीएफ को प्रकाश शुक्ला की बहुत दिनों से तलाश थी, पर अब जाकर के इन्हें इंफॉर्मेशन मिला है कि वो अपनी मासूका से मिलने गाजियाबाद आया हुआ है, जिस वजह से अविनाश अपने टीम के साथ वहां पर जाता है और प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर कर देता है। इस न्यूज को शेख साहब देखकर बहुत गुस्सा होते हैं। दरअसल इस एनकाउंटर का पूरा क्रेडिट होम मिनिस्टर वीरभूषण को जाता है, जिस वजह से आने वाले चुनाव में वीरभूषण को फायदा हो सकता है। फिर हम स्पेशल सेल चीफ दास गुप्ता को देखते हैं जो एनावत को फटकार लगाता है कि हमने तुम्हें एसटीएफ में इसलिए रखा हुआ है कि तुम मुझे सभी इंफॉर्मेशन दे सको, पर तुम मेरा कुत्ता होने के बावजूद भी अपना काम वफादारी से नहीं कर पा रहे हो। जिस पर एनावत सॉरी बोलता है। गरिमा को देखते हैं जो स्कूल में बच्चों से पूछताछ कर रही होती है। तभी उसे यश पे शक होता है। साथ में उसे पता चलता है कि वरुण भी आज स्कूल नहीं आया है। टीचर ये भी बताती है कि वरुण इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा का बेटा है। गरिमा यश के घर जाती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि तुम निखिल के मर्डर के बारे में कुछ जानते हो, पर तुम बताने से डर रहे हो। जिस वजह से यश की माँ बोलती है कि डरने की कोई बात नहीं है बेटा, तुम आंटी को सब कुछ सच सच बता दो। जिस वजह से यश बोलता है कि मैंने निखिल के पीछे यश को बाथरूम में जाते हुए देखा था। देवी को देखते हैं जिसके पास उसकी शिष्या एक किन्नर को लेकर आती है और बोलती है कि इसका नाम शैलजा है, मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ। जिस पर देवी बोलती है कि माँ शक्ति रूपा तेरी हर एक मनोकामना पूरी करे। एक्ट्रेस शिवांगी शेख साहब को कॉल करके हेल्प मांगती है। दरअसल डॉन याकू उसे धमकी देता है कि वो उसका रेप करेगा, जिस पर शेख बोलता है कि आप फिक्र मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। शेख डॉन याकू के सीनियर जावेद को कॉल करके ये मैटर सॉल्व करने को बोलता है। शिवांगी अपने मूवी की शूटिंग लखनऊ में शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर होम मिनिस्टर वीरभूषण अपने प्रदेश में फिल्म को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर आता है। इसी बीच शिवांगी वीर में नजदीकियां बढ़ जाती है, जिस वजह से वो वीर से पूछती है कि हमें नहीं लगता कि आप पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। जिस पर वीर बोलता है कि मैं लंदन में था और अपना होटल का कारोबार करना चाहता था, पर डैड की तबीयत बिगड़ी, जिस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। फिर मुझे पिताजी ने अपनी राजनीतिक विरासत संभालने को बोल दी है, जिस वजह से मैं पॉलिटिशियन बन गया। शिवांगी बोलती है कि तो होम मिनिस्टर साहब आप सीएम कब बन रहे हैं? जिस पर वीर बोलता है कि मैं जब चाहूँ तब मैं सीएम बन सकता हूँ। शेख सीएम को वीर की सभी बातें सुनाता है। दरअसल शेख ने शिवांगी की मदद की थी, जिस वजह से वो शेख के कहने पर वीर की बातों को रिकॉर्ड कर ली थी। शेख बोलता है कि मैं आपसे आपका शुभ चिंतक के नाते आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। जिस पर सीएम बोलता है कि वीर मेरा बेटा जैसा है, मैं उसे समझा लूंगा। शैलजा को देखते हैं जो देवी के कमरे में सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है। तभी वहाँ पर देवी आ जाती है, जिस वजह से शैलजा छिप जाती है और देवी की बातों को सुन लेती है, जिस वजह से अगले दिन इंस्पेक्टर अविनाश से मिलती है। दरअसल शैलजा कोई किन्नर नहीं है, वो अविनाश की टीम का बरकत मियां है जो अंडर कवर बनकर वहाँ पर गया है। बरकत अविनाश को बताता है कि देवी नेपाल में किसी ईसा से बात कर रही थी, किसी चिड़िया दाने की बात हो रही थी। तभी मूवी प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हम अविनाश को अपने जूनियर बिल्लू के साथ नेपाल के कसिनो में देखते हैं, जहाँ पर ईसा भाई को पता चल जाता है कि इंस्पेक्टर अविनाश यहाँ पर आया है। जिस पर जुबेर बोलता है कि पहले पता कीजिए वो यहाँ पर अकेले आया है या टीम के साथ, आज उसे यहीं ठोक देंगे। जैसे ही वे अविनाश पे हमला करने वाले होते हैं कि तभी नेपाल पुलिस वहाँ पर आती है और बोलती है कि हमें पता चला है कि यहाँ पर बॉम्ब प्लांट किया हुआ है, जिस वजह से आप सभी कसिनो को खाली कर दीजिए। बिल्लू अविनाश को बोलता है कि ईसा को ठोक देना चाहिए था, यही सही मौका था। जिस पर अविनाश बोलता है कि हमेशा जोश में नहीं होश में भी डिसीजन लेना चाहिए। साथ में वो बिल्लू को बोलता है कि सुमन के क्या हाल है, जिस पर बिल्लू मायूस हो जाता है। अविनाश बोलता है कि मैंने सुना है कि वो शादी कर रही है। ये सुनकर बिल्लू रोने लगता है। सीएम शेख की बातों को ध्यान रखते हुए गृह मंत्री वीरभूषण को अपने कंट्रोल में रखने के लिए एसटीएफ में अपने खास नंदलाल सिसोदिया को उप प्रमुख के तौर पर अपॉइंट
डिमांड करता है। नंदलाल सिसोदिया बोलता है कि अब मेरे मुताबिक सभी काम करेंगे, मुझे सचिन पहाड़िया किसी भी हालत में सलाखों के पीछे चाहिए। अविनाश एसटीएफ के सीनियर समर को बताता है कि देवी गन का सप्लाई करता है, साथ में उसका कनेक्शन नेपाल के हिस्सा से है। देवी का यूपी में सरगना चलता है, इसके ऊपर किसी बड़े हस्ती का हाथ है। शेख को देखते हैं जो पशुपति को अपने अड्डे में बांध कर रखा हुआ होता है। पशुपति बोलता है कि मुझे क्यों यहाँ पर रखे हुए हो, जिस पर शेख बोलता है कि मुझे पहचाने, मैं सिम गुलाम शेख। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि पशुपति अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्कूल लाइफ में शेख को हैरेस किया था, जिस वजह से शेख पशुपति से बदला लेने के लिए उसे बांध कर रखा हुआ होता है। शेख डॉक्टर को बुलाता है, डॉक्टर पशुपति को इंजेक्शन देता है, जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। लाला अविनाश को कॉल करके सचिन पहाड़िया का टिप देता है। इस टिप को अविनाश कमलेश को नंदलाल सर को बताने को बोलता है। कमलेश नंदलाल सर के पास जाता है और बोलता है कि सचिन पहाड़िया का पता चल चुका है, जिस पर नंदलाल बोलता है कि तुम अविनाश के टीम की हो ना, जिस पर कमलेश हाँ बोलता है। नंदलाल बोलता है कि तुमसे सीनियर लोग उसका पता नहीं लगा पा रहे हैं और हो कि तुम पता लगा लिए, भाग चुकी है। कमलेश अविनाश को कॉल करके सब कुछ बता देता है, जिस पर अविनाश बोलता है कि कोई बात नहीं कमलेश, ऐसा होता रहता है। अविनाश नंदलाल सर को बिना बताए अपने टीम के साथ सचिन पहाड़िया के पास जमींदार बनकर अपने टीम के साथ अपने जमीन का मैटर सॉल्व कराने जाता है और इसी का फायदा उठाकर सचिन पहाड़िया का एनकाउंटर कर देता है। तभी वहाँ पर नंदलाल सर आता है और अविनाश को बोलता है कि गोली किसने चलाई, मैंने बोला था ना इसे मैं मारूंगा, जिस पर अविनाश बोलता है कि सर इसने फायरिंग शुरू कर दी थी, इस वजह से हमने भी जवाबी कार्रवाई की और ये मारा गया। सर आप चाहे तो अभी इसे गोली मार सकते हैं, जिसके लिए आपको कमलेश से सिर्फ सॉरी बोलना होगा। नंदलाल अपना प्रमोशन लेने के लिए कमलेश को बोलता है कि सॉरी कमलेश, ऐसी छोटी बातों को दिल से नहीं लिया करो। ये बोलकर नंदलाल सचिन पहाड़िया के डेड बॉडी में गोली चलाता है और मीडिया में इस इनकाउंटर का क्रेडिट ले लेता है। अविनाश अपने जूनियर रानी को बोलता है कि बबलू और भाटी के इंसिडेंट से ये बात तो पता चल गया है कि कोई तो गद्दार है जो डिपार्टमेंट से गद्दारी कर रहा है, इसलिए सभी का कॉल डिटेल मुझे निकाल के दो, यहाँ तक कि तुम्हारा और मेरा भी इस काम के लिए ममता को अपने साथ ले लो, मुझे तुम दोनों पे भरोसा है। ममता अगले दिन सभी का कॉल डिटेल निकाल कर अविनाश से मिलती है और बोलती है कि सबका तो ठीक है, पर 28 तारीख को जब पूरी टीम बबलू पांडे को अरेस्ट करने जा रही थी तभी हेनावत ने किसी को कॉल किया था, जिस पर अविनाश बोलता है कि किसको। ममता बताती है कि सर स्पेशल सेल चीफ दास गुप्ता को। तभी वहाँ पर रानी आती है और बोलती है कि सर आपको बाहर आना चाहिए, आप खुद ही न्यूज देख लीजिए। तभी सभी एसटीएफ की टीम देखती है कि न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि निखिल के मौत के शक का कांटा वरुण मिश्रा की ओर मुड़ रही है, जो एसटीएफ का सुपर कॉप अविनाश मिश्रा का बेटा है। अविनाश अपने पत्नी के साथ बेटे वरुण को पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी में लाता है, जहाँ पर गरिमा वरुण से पूछताछ करती है कि आप उस दिन निखिल के साथ वॉशरूम में थे ना, निखिल आपको उंगली करता था, चिढ़ाता था, इस वजह से आपको बहुत गुस्सा आता होगा ना, जिस पर वरुण हाँ बोलता है। गरिमा बोलती है कि आपने इस बात की कंप्लेन अपने पापा से क्यों नहीं की, जिस पर वरुण बोलता है कि कंप्लेन करने के लिए पापा घर में मिलते ही नहीं थे, मुझे लगता था कि मैं पापा की गन लूं और उसे ठोक दूं। गरिमा बोलती है कि इस वजह से आपने निखिल का मर्डर कर दिया ना, जिस पर पूनम गुस्सा करते हुए बोलती है कि ये कैसा जवाब है, बच्चों की छोटी सी लड़ाई को मर्डर तक ले जाना। गुस्से के मारे पूनम वरुण को अपने साथ ले जाती है। घर में पूनम अविनाश से लड़ाई करती है कि आप कैसे पुलिस वाले हैं जो आपके ही बेटे को कातिल बनाया जा रहा है, जिस वजह से अविनाश पूनम में लड़ाई हो जाती है। गुस्से के मारे पूनम बिना सिक्योरिटी के घर के बाहर चली जाती है। तभी हम देवी को देखते हैं जो अपने किन्नर गैंग के साथ असला बारूद लेकर के कब्रिस्तान जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात 10वीं सम्राट अभय गुजर से होती है। देवी गुजर के लिए असला बारूद उपहार के तौर पर देती है। गुजर बोलता है कि क्यों हमें बुलाया है, जिस पर देवी बोलती है कि आप हो बिहार के राजा और हम हैं यूपी के रानी, अब वक्त आ गया है हम दोनों को एक दूसरे का साथ देने का, जिस पर गुजर बोलता है कि हमारी सत्ताधारियों से नाप बनती है, जिस पर देवी बोलती है कि सत्ताधारियों से मिलाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा ताकि पुलिस वालों से आपकी हिफाजत होती रहे, जिसके लिए गुजर मान जाता है। बरकत ये सब छिप कर देख रहा होता है। रात को पूनम पार्क में बैठी हुई होती है, तभी इमरान अपने लोगों के साथ वहाँ पर आता है और मोना से बदतमीजी करने लगता है, जिस पर पूनम बोलती है कि तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें पता है ना हम किसकी वाइफ हैं, जिस पर इमरान बोलता है कि हमें पता है इंस्पेक्टर अविनाश की वाइफ हो, इस वजह से ये स्पेशल ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है। तभी वहाँ पर कोई आने लगता है, जिस वजह से इमरान अपने लोगों के साथ वहाँ से भाग जाता है। बरकत अविनाश को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है, जिस वजह से अविनाश उससे मिलने के लिए जा रहा होता है। तभी पूनम घर आती है और पार्क में हुई हरकत के बारे में अविनाश को बताना चाहती है, पर तभी अविनाश घर से बरकत से मिलने निकल जाता है। ये देखकर पूनम रोने लगती है और अपने बेटे वरुण को लेकर के अपने मायके के लिए निकल जाती है। अविनाश बरकत से मिलता है। बरकत बताता है कि देवी किसी बिहार गैंग से मिली थी, वो असले की डिमांड के बारे में बात कर रही थी। वो बोल रही थी कि गन को बिहार उड़ीसा यूपी पहुंचाना है, जिस पर
अविनाश बोलता है कि बिहार में तो बहुत सारे गैंग है, उसमें से कौन था पता करना होगा। अविनाश अगली सुबह पूनम को लाने ससुराल जाता है, जहाँ पर वो वरुण से मिलता है और पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था बेटा, जिस पर वरुण बोलता है कि मैं बाथरूम में था, तभी मुझे कुछ सुनाई दिया। जब मैं गेट खोलकर बाहर आया तो देखा कि निखिल नीचे गिरा पड़ा हुआ है, जिस वजह से मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया। उसके बाद अविनाश अपनी वाइफ से मिलता है और सॉरी बोलता है कि मैं ही वरुण को वक्त नहीं दे पाया, इसमें तो तुम्हारी भी उतनी ही गलती है जितनी मेरी, चलो घर चले। जिस पर पूनम बोलती है कि जब आप अपने पुलिस की नौकरी छोड़ेंगे तब जाकर के मैं आपके साथ चलूंगी। अविनाश बोलता है कि ये तो नहीं हो पाएगा, जिस पर पूनम जाने से मना कर देती है। तभी शबनम अविनाश को कॉल करके अपने पास जरूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए बुलाती है। अविनाश शबनम के पास जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बिहार का कुख्यात बागी दस्यु सम्राट अभय गुर्जर यहाँ पर मुजरा देखने 3 दिन पहले आया था। अविनाश ये इंफॉर्मेशन अपने सीनियर समर सर को बताता है, साथ में वो गुर्जर का एनकाउंटर करने के लिए परमिशन मांगता है। समर अविनाश को बोलता है कि ध्यान रहे इसका क्रेडिट नंदलाल को नहीं मिले। तभी लाला खबरी अविनाश से मिलने STF ऑफिस जाता है और एलावत को अविनाश सर के बारे में पूछता है, जिस पर एलावत बोलता है कि तुम अविनाश के खबरी होना, बताओ मुझे क्या खबर है, मैं उसे बता दूंगा। जिस वजह से वो एलावत को टिप के बारे में बता देता है। एलावत तुरंत नंदलाल को इन्फॉर्मेशन देता है कि अविनाश के खबरी से टिप मिली है कि पार्टी केस का अहम मेंबर गुड्डू मुंबई में है, जिस वजह से नंदलाल एलावत और कमलेश के साथ मुंबई के लिए निकल जाता है। अविनाश अपने टीम को बोलता है कि हमारा नया मिशन दस्यु सम्राट अभय गुर्जर है, जिस पर त्रिपाठी बोलता है कि नंदलाल ये होने नहीं देगा। अविनाश बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे दूसरे मिशन में भेज दिया है। दरअसल लाला अविनाश के कहने पर एलावत को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया था। इमरान शेख से मिलने जाता है, तभी शेख इमरान को थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि तुमने अविनाश मिश्रा की बीवी के साथ ठीक नहीं किया, मुझे अपने हर लोगों की एक एक बात पता होती है, आइंदा ध्यान रहे। मिश्रा बिहार में गुर्जर की तलाश करने से पहले लक्ष्मीकांत से मिलने जाता है और बोलता है कि आपको मिशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी बिंदी की शादी के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं। अविनाश वहाँ से जा रहा होता है, तभी बिंदी बोलती है कि भैया भाभी फोन नहीं उठा रही है, जिस पर बिंदी बोलती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं भाभी को शादी से पहले मना लूंगी। तभी हमें बिहार को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की अपने प्यार में रईस लड़के को पटाकर किडनैप करके गुर्जर को सौंप देती है। दरअसल वो लड़की इसी तरह बहुत से लड़कों को अपना शिकार बनाकर गुर्जर को सौंप देती है, जिसके लिए उसे पैसे मिलते हैं। गुर्जर उनके घर वालों से मोटा रकम फिरौती के लिए मांग करता है। अविनाश मिश्रा अपनी टीम के साथ गुर्जर की तलाश में निकल जाता है। तभी बिल्लू मिश्रा को बोलता है कि सर कबीर इस मिशन को ज्वाइन नहीं करेगा क्या, जिस पर वो लेटर दिखाता है कि गुर्जर ने कबीर को छोड़ने के लिए 10 लाख की फिरौती मांगी है। दरअसल विक्रम मिश्रा के कहे मुताबिक पहले से ही मिशन में निकल चुका था और गुर्जर का नया पकड़ बना हुआ था, ताकि उसके ठिकाने का पता चल सके। डॉक्टर सुमन दिल्ली मेडिकल यूनिवर्सिटी में होती है, जहाँ पर वो यहाँ से पास आउट हुए स्टूडेंट का फोटो देख रही होती है। तभी वो देखती है कि उसके हॉस्पिटल का वार्ड बॉय का यहाँ पर फोटो है, जिस पर वो प्रोफेसर से उसके बारे में पूछती है, जिस पर प्रोफेसर बताता है कि ये तो 1988 बैच के हैं, इसका नाम वैभव त्यागी है, जो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। वो कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहता था, पर एक बार तो वो अपने दोस्त के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट का इंजेक्शन लगा दिया था, जिस वजह से हमने उसे रस्टिकेट कर दिया। तभी डॉक्टर सुमन डॉक्टर वर्मा को बोलती है कि जो वार्ड बॉय आपके साथ काम करता है उसका नाम क्या है, जिस पर वे उसका नाम सरदा अवस्थी बताते हैं। सुमन वर्मा को बोलती है कि उसका नाम वैभव त्यागी है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, उसकी यहाँ पर फोटो भी है, जरूर वो अपना आइडेंटिटी चेंज किया है। वर्मा सरदा से पूछताछ करता है, जिस वजह से सरदा को लगता है कि वर्मा उसके बारे में सब कुछ जान गया है। वर्मा सुमन के कहने पर अपने हॉस्पिटल के सीनियर को सरदा के बारे में इंक्वायरी बैठाने के लिए लेटर तैयार करता है। जब वार्ड बॉय उस लेटर को ले जा रहा होता है, तभी सरदा उसे पैसे देकर उस लेटर को ले लेता है, जिसे देखकर समझ आता है कि वर्मा उसके बारे में सब कुछ जान गया है। अविनाश अपने टीम के साथ बिहार के बॉर्डर वाले इलाके में पहुंच जाता है और मिश्रा अपने पूरे टीम के साथ बिहार में भेष बदल कर गुर्जर की तलाशी कर रहा होता है। गरिमा का सीनियर गरिमा को बोलता है कि निखिल मर्डर का इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ, जिस पर गरिमा बोलती है कि सर फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुका है, रिपोर्ट में पता चला कि कंपास में निखिल का ही फिंगरप्रिंट मिला है। जिस पर उसका सीनियर बोलता है कि आप कहना क्या चाहती है, निखिल ने ही खुद अपने आप को जान से मार डाला, आप अपनी जांच को सही रास्ते में लेकर के आइए और आप किस पे मर्डर का इल्जाम लगा रही हैं। इंस्पेक्टर अविनाश के बेटे में गरिमा बोलती है कि सारे एविडेंस वरुण की तरफ ही मुड़ रही है। रात को गुर्जर अपनी 3 पत्नियों के साथ संभोग कर रहा होता है, तभी जुबेर वॉकी टॉकी के जरिए गुर्जर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर तभी उसे पता चलता है कि वो अपने तीनों रानियों के साथ मजे कर रहा है, इस वजह से अभी बात न हो पाएगी। तभी गुर्जर की पहली वाइफ माखन को बोलती है कि तुम जाकर के सो जाओ, मैं देखती हूँ। माखन के जाने के बाद फिर से वॉकी टॉकी में सिग्नल आने लगता है, जिस वजह से कबीर बोलता है कि इसे मेरे पास लाओ, मैं इसे इस्तेमाल करना जानता हूँ। कबीर उसे वॉकी टॉकी ऑन करके देता है। तभी जुबेर बोलता है कि मुझे गुर्जर से बात करनी है, जिस पर वो बोलती है कि अभी गुर्जर
गुजर से बात ना हो पाएगी, मैं गुजर की पहली पत्नी हूँ, बोलो क्या हुआ। जिस पर जुबैर बोलता है कि गुजर को बोल देना कल मैं असला लेकर के भैरव मंदिर पहुँच रहा हूँ। अगली सुबह गुजर के गैंग वाले कबीर को अपने भाई के पास कॉल करके जल्द से जल्द फिरौती लाने के लिए बोलते हैं। दरअसल ये भाई और कोई नहीं इंस्पेक्टर मिश्रा है। कबीर अपने कोड वर्ड से बता देता है कि कितने लोग हैं और बंदूक की डील भैरव मंदिर में होने वाली है। डॉक्टर सुमन हॉस्पिटल आती है तो उससे पता चलता है कि डॉक्टर वर्मा 3 दिनों से लापता है, जिस वजह से पुलिस यहाँ पर आई है। इंस्पेक्टर सुमन को बोलता है कि कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला है कि उनका आपसे आखिरी बार बात हुई थी, जिस पर सुमन बोलती है कि मैंने उन्हें कॉल किया था और वार्ड बॉय शारदा के बारे में पता करने को लिए कही थी, जिस वजह से पुलिस वाले शारदा से पूछताछ करते हैं। शारदा बोलता है कि वर्मा सर बहुत अच्छे थे, उन्हीं की वजह से मुझे यहाँ पर काम मिल पाया था, पता नहीं कौन इतने भले इंसान का दुश्मन होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि शारदा ने ही डॉक्टर वर्मा को जान से मारकर मगरमच्छों को खिला दिया है, क्योंकि वर्मा शारदा के बारे में सब कुछ जान गया था। बिहार में मिश्रा अपनी जूनियर रानी के साथ चरवाहा बनकर बकरी चरा रहा होता है, तभी गुजर से उनका आमना सामना हो जाता है, जिस पर गुजर मिश्रा को बोलता है कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें पहले कभी ना देखा है। जिस पर मिश्रा बोलता है कि मैं कल्लू मिश्रा का भतीजा हूँ। गुजर बोलता है कि तू जब बहुत छोटा था तब मैंने तुम्हारे चचा का खोपड़ी खोला था। ये बोलकर सब हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जिसमें कबीर भी होता है। मिश्रा मुआयना कर लेता है कि गैंग में कितने लोग हैं। गुजर असला का डील करने के लिए अपने छुपाए हुए पैसे के अड्डे में जाता है और पैसे लेकर के आता है। तभी गुजर की पहली वाइफ रीमा गुजर की चौथी पत्नी को थप्पड़ मारते हुए बोलती है कि अब तू चलाएगी गैंग। गुजर ने मुझे कभी पैसे वाले ठिकाने में मुझे नहीं ले गया, पर वो तुझे ले गया। ये बोलकर रीमा उसे मारने लगती है। तभी गुजर वहाँ पर आता है और रीमा को थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि पागल हो गई है। रीमा को विक्रम बहकाता है कि गैंग में आपकी बहुत इज्जत है, आप क्यों नहीं अपना एक गैंग बना लेती। जिस पर रीमा बोलती है कि तू भागना चाहता है, इस वजह से मुझे ऐसा बोल रहा है ना। जिस पर कबीर बोलता है कि सच में आपको अपना गैंग बना लेना चाहिए, तब जाकर के गुजर को आपकी अहमियत का पता चलेगा। मिश्रा भैरव मंदिर जाता है और जुबैर से मिलता है, उसे अपने साथ चलने को बोलता है। जुबैर बोलता है कि गुजर कहाँ है। मिश्रा भरोसा दिलाता है कि वो गुजर का आदमी है, जिस वजह से वो उसके साथ जाता है, पर ये मिश्रा की चाल होती है। दरअसल वो जुबैर को अपने कब्जे में लेकर के अपने लोगों को गन का डीलर बनाकर भेजना चाहता है। तभी वहाँ पर गुजर के लोग आते हैं और अविनाश के टीम वाले गन सप्लायर बन करके गुजर से मिलने जाते हैं। गुजर की पहली वाइफ विक्रम के हाथ को खोल देती है और बोलती है कि भाग जाओ यहाँ से। विक्रम मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। त्रिपाठी गुजर से मिलता है, तभी देवी गुजर को वॉकी टॉकी से कॉल करती है और जुबैर से बात कराने को बोलती है। त्रिपाठी डर जाता है, ना चाहते हुए भी वो देवी से बात करता है। देवी को पता चल जाता है कि ये जुबैर नहीं है। गुजर जैसे ही त्रिपाठी को जान से मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर मिश्रा अपने टीम के साथ वहाँ पर आ जाता है और फायरिंग शुरू कर देता है। गुजर के सभी लोग मारे जाते हैं, जिस वजह से गुजर अकेला पड़ जाता है। मिश्रा उसे शूट करने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि रीमा अपने टीम के साथ उन्हें अपने गन पॉइंट में लिए हुई है। मिश्रा को लगता है कि आज उसका आखिरी दिन है, पर रीमा अपनी अलग गैंग बना ली थी, जिस वजह से वो गुजर को छोड़कर अपनी टीम के साथ चली जाती है, जिस वजह से मिश्रा गुजर का इनकाउंटर कर देता है। गुजर के इनकाउंटर की खुशी में सीएम साहब एसटीएफ टीम को शाबाशी देती है। गुजर के मरने से शेख का बड़ा नुकसान होता है। दरअसल वो गुजर के साथ गन का स्मगलिंग करने वाला था, तभी शेख को उसका सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि गार्डन में आप चल के देख लीजिए सर। शेख देखता है कि गार्डन में डेड बॉडी पेड़ में टंगी हुई है। ये देखकर शेख समझ जाता है कि ये किसने किया है। मिश्रा अपनी वाइफ को घर ले जाने के लिए जाता है, पर वो उसके साथ नहीं जाती। मिश्रा बोलता है कि वापस आने का मन हो तो आ जाना। शेख देवी के साथ नक्सलियों के अड्डे में जाता है और कमांडर के हाथ को काट देता है। देवी बोलती है कि मेरे लोग तुम सभी को चारों तरफ से घेर लिए हैं, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अब से मेरे बातों को मानना होगा। देवी सभी के सामने कमांडर को जान से मार देती है। ये देखकर कमांडर की बेटी रोने लगती है। शशि को देखते हैं, जिसकी वाइफ पॉलिटिशियन नंदिनी है, जो अपने पति शशि के लत के कारण उसके ड्रग्स का स्टॉक फेंक देती है, जिस वजह से शशि सभी के सामने नंदिनी को थप्पड़ मार देता है, जिस वजह से नंदिनी भी शशि को थप्पड़ मार देती है। तभी वीरभूषण बोलता है कि जो ये रुतबा मिल रहा है ना, मेरी वजह से मिल रही है, मैं चाहूँ तो तुम्हारे इस हरकत के कारण ये सभी रुतबा छीन सकता हूँ। जिस पर शशि बोलता है कि भाई साहब भूलिए मत, नंदिनी मेरी वाइफ है, जो भी हुआ है उसके लिए सॉरी। मिश्रा के कहने पर कमलेश गरिमा को बोलता है कि निखिल मर्डर केस को सॉल्व करने में कुछ मदद कर सकता हूँ क्या, दोस्त की हैसियत से। जिस वजह से गरिमा उसे निखिल मर्डर केस का फाइल दे देती है। कमलेश वो फाइल मिश्रा को दे देता है। मिश्रा केस की इन्वेस्टिगेशन करने निखिल के घर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि निखिल को 100% प्रेजेंट रहने के लिए कई बार उसे अवार्ड मिला है, जिस वजह से वो स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर के मिलता है, जहाँ पर मिश्रा को पता चलता है कि निखिल के मर्डर से पहले निखिल 3 महीने से एब्सेंट था। उसने डॉक्टर की मेडिकल पर्ची भी जमा की थी। मिश्रा बोलता है कि जो बच्चा हमेशा स्कूल में प्रेजेंट रहता है, अपने उसके घर वालों से मिलना जरूरी नहीं समझा
कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल इसके लिए सॉरी बोलता है। मिश्रा कमलेश को बोलता है कि एक छोटे से बच्चे को भला कोई डॉक्टर पेरेंट्स के बिना मेडिकल लिख के कैसे दे सकता है, इसमें जरूर किसी बड़े का हाथ है। मिश्रा बस कंडक्टर जोसेफ मैथ्यूज से मिलता है और पूछता है कि तुम ही निखिल को घर से लाते थे और छोड़ते थे ना, जिस पर वो हाँ बोलता है। मिश्रा कंडक्टर को बोलता है कि हमने पता किया कि तुम 12, 16 और 18 तारीख को अब्सेंट थे, जिस पर जोसेफ मैथ्यूज बोलता है कि मेरे फादर बीमार रहते हैं, इस वजह से मुझे उन्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। मिश्रा जोसेफ को बोलता है कि जब तक केस सॉल्व ना हो जाए तब तक तुम शहर को छोड़कर जा नहीं सकते। मिश्रा कमलेश को बोलता है कि जरूर इसमें जोसेफ का हाथ हो सकता है। दरअसल जिस दिन निखिल अब्सेंट है उस दिन जोसेफ भी अब्सेंट है। सीएम मंत्री वीर को कॉल करके बोलता है कि तुम टीवी ऑन करके देखो। वो देखता है कि किसी ने एक्ट्रेस शिवांगी के साथ उसके प्राइवेट मूवमेंट वाली वीडियो को बनाकर लीक कर दिया है, जिस वजह से वीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट देता है कि हाँ मेरा शिवांगी जी से अफेयर है। क्या कहीं लिखा हुआ है कि एक पॉलिटिशियन प्यार नहीं कर सकता? जल्द ही पता लगा लूंगा कि ये किसने किया है। वीर अपने दाव पे से अपनी कुर्सी और इज्जत दोनों बचा लेता है। तभी शेख शशि को कॉल करके बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारा दाव तो बेकार चला गया, तुम्हारे भाई ने तो सारा पासा पलट दिया। दरअसल शशि शेख से हाथ मिला लिया हुआ होता है ताकि अपने भाई का करियर खराब कर सके। रात को वीर शशि को बोलता है कि हम जानते हैं कि तुम्ही ने ये सब किया है, जानते हो अगर तुम्हें राजनीति आती तो पापा मुझे लंदन से यहाँ पर नहीं बुलाते, अगले बार अच्छे से ट्राई कर लेना। शशि बोलता है कि आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रहे हैं भाई साहब, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा। कमलेश देखता है कि जोसेफ मैथ्यूज शहर छोड़ के भाग रहा होता है, जिस वजह से वो उसे पकड़ लेता है। मिश्रा इंस्पेक्टर गरिमा से मिलता है और बोलता है कि निखिल मर्डर केस सॉल्व हो चुका है। दरअसल जोसेफ निखिल को 3 महीने से हैरेस कर रहा था। एक दिन निखिल और जोसेफ में हाथापाई हुई, जिस वजह से जोसेफ निखिल के हाथों से खुद उसी के गर्दन में कंबस घुसा दिया, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। ये रही रिपोर्ट। अब तो साबित हो गया ना कि मेरा बेटा वरुण बेगुनाह है। सभी एसटीएफ टीम को लक्ष्मीकांत की बेटी बिंदी की शादी में देखते हैं, जहाँ पर मिश्रा देखता है कि उसकी बीबी और बेटा भी वहाँ पर आए हुए हैं, जिस वजह से वो अपनी बीबी से मिलता है। पर पूनम बोलती है कि हम आपके लिए नहीं आए हैं, हम तो बिंदी के लिए यहाँ आए हैं, जिस पर मिश्रा बोलता है कि कोई बात नहीं, आप यहाँ आए तो सही। ये बोलकर मिश्रा अपनी पत्नी को मनाने की हर कोशिश करता है। शादी में सभी कोई एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी फेरे के वक्त अचानक से एंटी करप्शन ब्यूरो वाले वहाँ पर आ जाते हैं और लक्ष्मीकांत को ऑन ड्यूटी चोरी करने का वारंट लेकर के आते हैं और घर की तलाशी करने लगते हैं। तभी एंटी करप्शन वालों को वही गहने मिल जाते हैं। दरअसल वही गहनों को लक्ष्मीकांत को पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए दिया गया था, जिस वजह से एंटी करप्शन वाले लक्ष्मीकांत को अरेस्ट करके पूछताछ के लिए ले जाने लगते हैं। मिश्रा अपने सीनियर समर को लक्ष्मीकांत को छुड़ाने के लिए बुलाता है ताकि उनकी बेटी की शादी हो सके। बिल्लू लक्ष्मीकांत से पूछता है कि क्या एंटी करप्शन वाले सच बोल रहे हैं, जिस पर लक्ष्मीकांत बिल्लू को बोलता है कि जो हम चंबल से गुजर का इनकाउंटर करके जो गहने लाए थे, मैं उनका रिकॉर्ड तैयार कर रहा था। उसी वक्त अलावत सर ने मुझे बोला था कि मैं अपनी बेटी की शादी के लिए उसमें से कुछ गहने ले लूं, पर मैंने ऐसा किया नहीं। मुझे ये समझ नहीं आता कि वो जेवर मेरे घर में कैसे आए। इस बात को बिल्लू मिश्रा को बता देता है। तभी वहाँ पर समर सर आता है, लक्ष्मीकांत को छुड़ाने के लिए एंटी करप्शन के सीनियर से बात करने जाता है। मिश्रा अलावत के पास जाता है और बोलता है कि ये सब तुम्हारा किया धरा हुआ है ना, जिस पर अलावत बोलता है कि मैंने तो यूं ही कह दिया था लक्ष्मीकांत को, क्योंकि वो शादी को लेकर के परेशान थे। तभी लक्ष्मीकांत छत से कूदकर अपनी जान दे देता है। ये देखकर सभी को हैरान हो जाते हैं। बिंदी की शादी नहीं हो पाती, लक्ष्मीकांत का अंतिम संस्कार होता है। रात को मिश्रा घर में अकेले बैठकर लक्ष्मीकांत को याद कर रहा होता है। तभी उसकी वाइफ पूनम अपने बेटे वरुण के साथ घर आ जाती है। मिश्रा दोनों को देखकर खुश हो जाता है। देवी अपने शिष्यों के साथ ध्यान कर रही होती है। तभी उसे पता चलता है कि कोई उन्हीं के बीच का है जो उनके खिलाफ काम कर रहा है और वो अभी मेरे कमरे में है। तभी हम देखते हैं कि बरकत यानी शैलजा देवी के कमरे में है और सबूत जुटाने का कोशिश कर रहा है। तभी देवी वहाँ पर आती है और शैलजा तुरंत छिप जाती है, पर देवी जान जाती है कि उसके कमरे में कोई आया हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वार्ड बॉय डॉक्टर सुमन को बताता है कि वर्मा सर मुझे कोई पेपर यहाँ के सीनियर्स को देने के लिए दिए थे, पर तभी शारदा अवस्थी वो पेपर मुझसे पैसे दे करके ले लिया था। सुमन तुरंत बिल्लू को कॉल करती है। दरअसल सुमन ही बिल्लू का प्यार है, पर बिल्लू कॉल नहीं उठा पाता। रात को सुमन शारदा के घर जाती है, जहाँ पर उसे एक सीक्रेट रूम मिलता है, जहाँ पर वो देखती है कि शारदा यहाँ पर अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तभी वो बिल्लू को कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर फोन में सिग्नल नहीं होता। बिल्लू देखता है कि सुमन ने कॉल किया था, जिस वजह से वो कबीर को सुमन का लोकेशन ट्रेस करने के लिए बोलता है। कबीर सुमन का लोकेशन बता देता है। बिल्लू से ढूंढते हुए शारदा के घर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो शारदा को बोलता है कि तुम तो डॉक्टर सुमन के हॉस्पिटल में काम करते हो ना, जिस पर वो हाँ बोलता है। बिल्लू ये भी बोलता है कि डॉक्टर सुमन यहाँ पर आई थी। शारदा बोलता है कि मैम यहाँ आई थी और चली गई। तभी सुमन बिल्लू की आवाज सुन लेती है और चिल्लाती है। तभी शारदा बिल्लू पर हमला कर देता है, पर बिल्लू किसी तरह से बच जाता है और शारदा को
बेहोश कर देता है। बिल्लू उसी कमरे में जाता है जहाँ पर सुमन को बंधा हुआ देखता है। दरअसल सुमन यहाँ पर आई थी, तभी शारदा उसे पकड़ लिया था। बिल्लू सुमन को छुड़ा कर ले जाने लगता है, तभी शारदा उस पर हमला करके घायल कर देता है, पर बिल्लू अपनी गन से उस पर फायरिंग करने लगता है, जिस वजह से उसे एक गोली लग जाती है, पर वो भागने में कामयाब हो जाता है। बिल्लू से सभी को हॉस्पिटल में मिलते हैं और उसे डांटते हैं कि अकेले हीरो बनने की क्या जरूरत थी, जिस पर बिल्लू सॉरी बोलता है। अविनाश की टीम शारदा के ठिकाने को चेक कर रही होती है, जिसमें उन्हें एक वीडियो टेप मिलता है। वो देखते हैं कि शारदा अवस्थी मोहनदास सुधारालय में किसी को जान से मार रहा है, जिस वजह से मिश्रा अपने टीम के साथ वहां पर जाता है। तभी कमलेश मिश्रा को बताता है कि हमें एक डायरी मिली है, जिसमें पता चला है कि शारदा लोगों को मारने के लिए पैसे लेता था। जिसे वीडियो टेप में मारा गया है उसका नाम पशुपति उपाध्याय है, वो एक कार डीलर है। मिश्रा बोलता है कि पशुपति का किससे दुश्मनी हो सकता है, जिस पर कमलेश बताता है कि हमने पशुपति के बारे में पता किया, वो पहले क्रिमिनल था, यहाँ तक कि जब वो 16 साल का था तब उसने अपने मालिक की लड़की को छेड़ दिया, जिस वजह से उसका मालिक उसे बहुत कुटा, पर पशुपति ने गुस्से के मारे मालिक का सर फोड़ दिया, जिस वजह से उसे जुनेल केस में सजा हुई, यहाँ तक कि वो इसी सुधारगिरी में 5 साल तक रहा। जिस वजह से मिश्रा अपने टीम को वहाँ का सभी रिकॉर्ड चेक करने के लिए बोलता है, जिस वजह से उन्हें पता चलता है कि शारदा अवस्थी और शेख भी इसी सुधारगिरी में रह चुका है। कमलेश बोलता है कि शेख ने ही शारदा को उसे मारने के लिए 5 लाख दिए थे, क्योंकि शारदा के रजिस्टर में सुपारी देने वाले का नाम और पैसा भी लिखा हुआ है। मिश्रा बोलता है कि इनका आपस में कोई कनेक्शन है, पता लगाना होगा। रात को अविनाश पूनम को बोलता है कि तुम हमें कुछ बताना चाहती हो क्या, जिस पर पूनम बताती है कि उस रात पार्क में 3 लड़के मेरे साथ बदतमीजी किए थे, हम पहले ही आपको बताना चाहते थे, पर तभी वो देखती है कि अविनाश सो गया है। देवी शेख से मिलता है और बोलता है कि आज का दिन बहुत अच्छा है, हमने तुम्हारे लिए तोहफा लाया है, महावीर का पता वो राजस्थान में है। शेख के बचपन को दिखाया जाता है, जहाँ पर महावीर अपने दोस्तों के साथ शेख को मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर तभी देवी महावीर का आंख फोड़कर शेख को बचा लेती है। रात को इमरान मिश्रा को कॉल करके बता देता है कि उसने उसके बीवी के साथ पार्क में क्या किया था। साथ ही इमरान ये भी बोलता है कि दम है तो मुझसे कॉलेज के न्यू बिल्डिंग में आकर के मिल। मिश्रा पूनम को बोलता है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं, जिस पर पूनम बोलती है कि हमने तो बताया था पर आप ही सो गए थे। गुस्से के मारे मिश्रा इमरान के अड्डे में जाता है। मिश्रा इमरान को देखकर बोलता है कि तुम शाहिद के भाई होना, ये सब मत करो, वैसे भी तुम्हारी माँ अपने बड़े बेटे को खो चुकी है, वो तुम्हें खो के नहीं जी पाएगी, शेख की कठपुतली मत बनो, मैं तुम्हें माफ किया। इमरान मिश्रा की बात को मान लेता है, पर तभी एसटीएफ की टीम वहाँ पर आती है और फायरिंग होने लगती है, जिस वजह से इमरान और उसके साथी मारे जाते हैं। मिश्रा अपने टीम को बोलता है कि क्यों फायरिंग किए, जिस पर त्रिपाठी बोलता है कि पहले उधर से फायरिंग हुई थी। मिश्रा बोलता है कि वे नौसिखिए थे, वे फायरिंग नहीं कर सकते। त्रिपाठी बोलता है कि तो फिर गोली किसने चलाई। इस इनकाउंटर के वजह से एसटीएफ की पूरी टीम सस्पेंड हो जाती है और इमरान के समर्थन में स्टूडेंट दंगे फसाद करने लगते हैं, जिस वजह से मिश्रा के पिता मिश्रा को बोलते हैं कि तुम्हारी माँ के मौत के बाद मैंने वकालत छोड़ दी थी, पर तेरे लिए मैं केस लड़ूंगा। बरकत अपने प्रेग्नेंट वाइफ का चेकअप करा करके वापस जा रहा होता है, पर तभी देवी की एक शिष्या ये सब देख लेती है और शैलजा की वाइफ को बोलती है कि मुझे सच सच बता, उसे किसे जानती है। तभी बरकत वहाँ पर आता है और उसे जान से मार देता है। शेख सभी कॉलेज स्टूडेंट को भड़का रहा होता है कि तुम किस सरकार से इंसाफ मिलने का इंतजार कर रहे हो, जो खुद मिश्रा को इस प्रदेश के लॉ इन ऑर्डर को सौंपा हुआ है। इंसाफ आप सभी को सिस्टम से लड़ के लेना होगा, इसलिए मैं अपनी पार्टी का एयरलाइंस आम आदमी पार्टी से वापस लेता हूं, जिस वजह से आम आदमी पार्टी को झटका लगता है। किसी तरह से सीएम अपनी कुर्सी दूसरे पार्टी से एयरलाइंस करके बचा लेते हैं। अनावत उसी क्राइम स्पॉट पे जाता है और छानबीन करता है, तभी उसे वहाँ पर एक गोली का केसिन मिलता है, जिसे उसके किसी भी टीम वालों ने नहीं चलाई थी। वकील दया प्रसाद को अलावत इसके बारे में सब कुछ बता देता है, जिस पर दया बोलता है कि ये गोली ना तो तुम लोगों ने चलाई थी ना वे तीनों ने, हो सकता है कि वहाँ पर कोई और मौजूद होगा जिसने ये पहली गोली चलाई है। कोर्ट में डिफेंस लॉयर अमृता अविनाश की पत्नी को कटघरे में बुला करके बोलती है कि 11 नवंबर की रात को ऐसा क्या हुआ था कि आप गुस्से के मारे घर छोड़कर चले गए थे, जिस पर पूनम मिश्रा बोलती है कि हमारे बीच कहाँ सुनी हो गई थी, जिस वजह से मैं बगल के पार्क में अकेले चली गई थी, तभी इमरान अपने दोस्तों के साथ मुझसे बदतमीजी किया। जिस पर अमृता बोलती है कि इस बात को अपने पति को बताई, जिस पर पूनम बोलती है कि मैंने कुछ दिनों के बाद बताया। अमृता जज साहब को बोलती है कि पूनम जानती है कि उसके पति गुस्सेल किस्म के हैं, जिस वजह से वो बात को कुछ दिनों तक छिपाई, नहीं तो अविनाश गुस्से के मारे जान से मार सकता था, और हुआ भी यही। तभी लॉयर देवा बोलता है कि अमृता मैडम ने तो सब कुछ कहा ठीक, पर वो एक बात चुप गई। दरअसल ये बात पूनम ने अविनाश को नहीं बताई, खुद इमरान ने अविनाश को कॉल करके ये बात बताई ताकि उसे गुस्सा आए और उसे मारने के लिए उसके पते में आए, ताकि वो अपने भाई शाहिद का बदला ले सके। जज साहब शाहिद एक कुख्यात अपराधी था, जिस वजह से इंस्पेक्टर अविनाश ने उसका एनकाउंटर किया था, जिसका बदला इमरान अविनाश से लेना चाहता था। अविनाश अपने टीम के साथ वहाँ पर गया और इमरान को समझाने में कामयाब हो गया, पर तभी इमरान के साइड से
एक गोली चली, जिस वजह से ये इंसिडेंट हो गया। दरअसल वहाँ पर कोई तीसरा छिपा हुआ था जिसने पहली गोली चलाई। ये रहा उसका केसिन। ये 9mm की गोली ना तो अविनाश की टीम ने चलाई है और ना ही इमरान के लोगों ने। जज साहब फोरेंसिक वालों को इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलते हैं। केस की सुनवाई को आगे बढ़ा दिया जाता है। मिश्रा बरकत से मिलने चला जाता है। बरकत मिश्रा को बताता है कि देवी राजस्थान से किसी महावीर को उठाने वाली है। दरअसल शेख के साथ उसका कोई पुराना रंजिश है। अगली सुबह देवी महावीर से वेपन डील करने के लिए राजस्थान में मिलती है। तभी चुपके से बरकत गाड़ी की टंकी में कुछ मिला देता है। देवी महावीर को गन का डेमो दिखाने के दौरान महावीर के सभी लोगों को जान से मारकर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। दरअसल ये सब बरकत का किया धरा हुआ होता है। बरकत गाड़ी ठीक करने के बहाने बाहर जाता है। तभी वहाँ पर रेतीला तूफान चलने लगता है। उसी वक्त मिश्रा अपने टीम के साथ वहाँ पर आ जाता है। मौके का फायदा उठाकर मिश्रा महावीर को दबोच कर अपने साथ ले जाने लगता है, पर इसी बीच महावीर को चोट लग जाती है, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी देवी अपने लोगों के साथ एम्बुलेंस में पेशेंट बनकर आती है और महावीर को अपने साथ मिश्रा के नाक के नीचे से ले जाती है। देवी महावीर को शेख के हवाले कर देती है, जिस वजह से शेख उसे बहुत टॉर्चर करता है। शशि अपने पत्नी नंदिनी को वीरभूषण के साथ किस करते देख लेता है, जिस वजह से वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ का अफेयर उसी के भाई के साथ है। मिश्रा गुड्डू को अरेस्ट करता है, जिस वजह से उसे शेख के वेपन के अड्डे के बारे में पता चलता है, जो किसी और के नाम से चलाया जाता है, जिस वजह से सभी अड्डों में रेड करके वेपन को जब्त कर लेता है। देवी शेख से बोलता है कि जरूर को गद्दार है, जिस वजह से ये सब हुआ है। गृह मंत्री वीरभूषण सीएम साहब को कॉल करके बोलता है कि मेरे बाबूजी का सपना था कि मैं सीएम बनूं, जिस पर सीएम बोलता है कि यही बोलना चाहते हो ना कि तुम नई पार्टी बनाने जा रहे हो, जिस पर भूषण बोलता है कि मैं आपकी पार्टी गिराने जा रहा हूं। तभी रात को पुलिस भूषण के घर पे आती है। भूषण शशि को बोलता है कि इतनी रात को पुलिस यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर शशि बोलता है कि आप ही ने कहा था भाई साहब कि मुझसे खेलना है तो कुछ बड़ा खेलो, लो मैंने खेल लिया। न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज दिखाया जाता है कि जो होम मिनिस्टर कुछ दिन पहले एसटीएफ टीम को वेपन डीलर के पीछे लगाया था, वही वेपन डीलर का मास्टरमाइंड निकला। इस न्यूज को सीएम देखकर खुश हो जाता है। दरअसल शशि शेख से हाथ मिला लिया था, इस वजह से शेख ने गन के जरिए वीरभूषण को फंसा दिया। बिंदी शादी के दिन वाले फोटो को देख रही होती है, तभी वो देखती है कि उस जेवर वाले बैग को घर में लाने वाला बैंड वाला है, जिस वजह से वो बैंड वाले के ऑफिस में जाती है और ऑनर से पूछताछ करती है। ऑनर उस लड़के का नाम सुलेंद्र बताता है। तभी वो वहाँ पर आता है। बिंदु से धमकाते हुए बोलती है कि सच सच बताओ, ये करने के लिए किसने कहा, नहीं तो मैं अभी के अभी इंस्पेक्टर मिश्रा के जरिए तुम्हारा इनकाउंटर करवा दूंगी। जिस पर वो फोटो दिखाकर बता देता है कि इसी ने बैग रखने के लिए बोला था, वो कोई और नहीं कमलेश है। कोर्ट में अमृता कमलेश को पूछताछ करने के लिए बुलाती है, जिस पर वो बोलती है कि तुम्हें मिश्रा का काम करने का तरीका ठीक लगता है, जिस पर वो हाँ बोलता है। साथ में वो ये भी बोलता है कि वो मेरे सीनियर है, इस वजह से उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। पर उस इनकाउंटर वाली रात को मैंने अपने सभी सीनियर को हैवान बनते हुए देखा। दरअसल सभी सीनियर्स ने उन तीनों बच्चों का इनकाउंटर करने के बाद मुझे बुलवाया और उस 9mm की गोली मुझसे चलवाई ताकि केस को गुमराह किया जा सके। मैं ठहरा जूनियर शिकायत करता तो भी किससे, आज आपके जरिए मुझे सच बताने का मौका मिला। जज साहब सारे गवाह सुनने के बाद अविनाश के पूरे टीम को 12 साल कैद की सजा सुनाता है। मिश्रा के पिता मिश्रा को बोलते हैं कि फिक्र मत करो, हम हाई कोर्ट में जाएंगे। जेल जाने से पहले मिश्रा कमलेश को बोलता है कि इसके बदले में तुम्हें क्या मिला, जिस पर कमलेश बोलता है कि मुझे सीनियर इंस्पेक्टर बना दिया गया। ये सुनने के बाद बिल्लू गुस्से के मारे कमलेश को सभी के सामने पीट देता है। पुलिस वाले मिश्रा की टीम को जेल में ले जाती है, जहाँ पर गृह मंत्री वीरभूषण भी होता है। वो मिश्रा को मिलने के लिए बुलाता है और बताता है कि तुम्हें और मुझे एक ही लोगों ने यहाँ पर डाला है। तुम्हारे लिए एक टिप है, जो तुम्हारा मुखबिर बरकत था अब वो मर चुका है। दरअसल देवी को उसके बारे में पता चल गया था, जिस वजह से उसे और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को जान से मार दिया। मैं रात को यहाँ से निकलने का तुम्हारा इंतजाम करा दिया हूँ, जाओ अपना बदला ले लो। इंस्पेक्टर कमलेश एविडेंस रूम में जाता है और ब्लास्ट करके कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म करता है कि एविडेंस रूम में ब्लास्ट हो गया है। ये जानकर समर सर अपने टीम के साथ वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। मिश्रा त्रिपाठी को बोलता है कि हमें शेख से समझौता कर लेना चाहिए, तभी जाकर सभी कुछ ठीक हो पाएगा। हम खामा-खा शेख से भिड़ गए। ये बात जुबेर सुन लेता है, जिस वजह से वो शेख तक इस बात को पहुंचा देता है। रात को मिश्रा शेख से मिलता है। शेख मिश्रा को बोलता है कि अगर तुम मुझसे पहले ही हाथ मिला लिए होते तो तुम्हारा मुखबिर हवलदार बरकत मियां नहीं मारा जाता। मिश्रा शेख को बोलता है कि हम कंफर्म करना चाहते थे कि तुम ही ने बरकत को मारवाया है, इस वजह से हम तुमसे शांति से बात कर रहे थे, अब तुम्हें हम मारेंगे। शेख अपने लोगों को बुलाता है, पर मिश्रा यहाँ आते वक्त सभी को जान से मार दिया था। देवी अपने लोगों के साथ जेल में जाती है और गुड्डू को जान से मार देती है। तभी मिश्रा की टीम वहाँ पर आती है और देवी के लोगों से फाइट करती है, पर देवी अलावत को घायल कर देता है। मिश्रा शेख को घायल करके जिंदा गाड़ देता है। तभी हम देखते हैं कि समर के काफिले में अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दिया है। तभी कमलेश वहाँ पर आता है और धोखे से सभी पुलिस वालों को जान से मार देता है। समर कमलेश को ऐसा करते हुए देखकर शॉक्ड हो जाता है। वो जैसे ही कमलेश पर फायर करने वाला होता है कि कमलेश समर को
को शूट कर देता है। शेख की अपाहिज बहन अपने गार्ड के साथ वहाँ पर जाती है और रोते हुए कब्र को खोदने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर देवी आती है और तुरंत शेख को कब्र से बाहर निकालती है, पर शेख तब तक मर चुका हुआ होता है। तभी अविनाश मिश्रा को पता चलता है कि समर सर के काफिले में हमला हुआ, इस वजह से वे मारे गए। मिश्रा बोलता है कि समर सर क्रॉस फायरिंग में नहीं मारे जा सकते, जरूर ये गेम और कोई खेल रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।